तो मैं भले ही कह रहा हूँ इसमें फायदा मैं बताऊंगा, लेकिन दरअसल मैं बताऊंगा नुकसान। यदि आप नुकसान समझ जाते हैं तो फायदा समझ जाएंगे, अंधकार समझ जाते हैं तो प्रकाश समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किताब पढ़ने के 3 बड़े फायदे कौन कौन से हैं। 3 बड़े फायदे। फायदा तो मैं पहले भी बताया हूं, तो मैं भले ही कह रहा हूं इसमें फायदा मैं बताऊंगा, लेकिन दरअसल मैं बताऊंगा नुकसान। यदि आप नुकसान समझ जाते हैं तो फायदा समझ जाएंगे, अंधकार समझ जाते हैं तो प्रकाश समझ जाएंगे, यदि अंधकार नहीं समझेंगे तो प्रकाश नहीं समझेंगे। 3 बड़े नुकसान कौन कौन से हैं। फायदा मैं और वीडियो में बताया हूं, वो भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको नुकसान बताऊंगा। फायदा पहले वाले से आप देखिए, किताब नहीं पढ़ने का क्या नुकसान है। मैं फिर से एक बात स्पष्ट कर देता हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जब पढ़िए तो ये किताब बाजार में जाइए, किताब खरीदिए। आप डिजिटल भी पढ़ सकते हैं, फिजिकली पढ़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल भी पढ़ सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो क्या क्या नुकसान होता है। उसमें जो सबसे पहला नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, वो बच्चों को आप चाहे जितना उपदेश दे दीजिए, उपदेश देने से वो नहीं सीखेंगे। मोबाइल मत चलाओ नहीं मानेगा, वो आपको जो देखता है वही करता है। यदि आप किताब नहीं पढ़ते हैं, घर में किताब नहीं पढ़ते हैं, आप किताब पढ़ने पर आप समय नहीं देते हैं, तो यकीन मानिए आपका बच्चा भी किताब नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वह वही करता है जो करते हुए आपको देखता है। बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। घाटा नंबर 1, सबसे बड़ा घाटा यह है कि यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके घर में आपके बच्चे भी किताब नहीं पढ़ेंगे। यदि वो किताब नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और कितना बड़ा नुकसान होगा ये आप समझ सकते हैं। किताब, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताब पढ़, वीडियो भी देखना किताब पढ़ने का अंग है, लेकिन आप यदि किताब पढ़ने का माहौल घर में बनाते हैं तो बच्चे भी किताब पढ़ेंगे। यदि आप किताब पढ़ने का माहौल घर में नहीं बनाते हैं तो बच्चे भी किताब नहीं पढ़ेंगे। घाटा नंबर 1। और यदि बच्चे किताब नहीं पढ़ेंगे तो उनकी परीक्षाएं अच्छी नहीं होंगी, उनका विकास अच्छा नहीं होगा, उनका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। सोचिए कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आपको। जिन बच्चों को पढ़ाने पे आप लाखों खर्च करते हैं, आपके छोटी से एक आदत न होने की वजह से उन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने किताब नहीं पढ़ा। दूसरा क्या घाटा होगा। हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कहा गया है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और वह बात क्या है, और वह बात कहाँ है? वह बात है हमारी संस्कृति, और वह संस्कृति हमारी किताबों में संरक्षित है। हमारी प्राचीन संस्कृति किताबों में संरक्षित है। किताबें संस्कृति की वाहिका होती हैं। तो यदि हम किताब नहीं पढ़ेंगे, यदि हम कालिदास को नहीं पढ़ेंगे, यदि हम श्री कृष्ण को नहीं पढ़ेंगे, वेद व्यास को नहीं पढ़ेंगे, यदि हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे। कैसे नहीं समझ पाएंगे? उतनी गहराई से नहीं समझ पाएंगे जितनी गहराई से समझने की हमें आवश्यकता है। जिसके लिए कहा जाता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो जो बात है जो हमारी हस्ती को मिटने नहीं देती है, वो बात तो रहेगी, लेकिन वह बात हमारे भीतर नहीं आ पाएगी। हम वही सब जो संस्कृति समाज के द्वारा सीखेंगे उसी को हम वहन करते रह जाएंगे। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें अपनी संस्कृति से हमारा परिचय होता है, और जब अपनी संस्कृति से हमारा परिचय होता है तब जाकर के हम एक भारतीय बनते हैं। किताबों में ही वो ताकत है कि जो आपको आपके संस्कृति से परिचित करा दे। आप तुलसीदास को पढ़ेंगे, यदि आप सूरदास को पढ़ेंगे, यदि आप कबीर को पढ़ेंगे, तब समझ पाएंगे कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, और फिर आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है कि हमारे पूर्वजों ने, आप ऐसा सोचिए कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने सोना कमा करके वो ज़मीन में एक जगह पे गाड़ दिए। अब आप क्या करिएगा? आप उसको खोदिएगा कि नहीं खोदिएगा? उसको निकालिएगा कि नहीं बाहर निकालिएगा? पता करिएगा कि नहीं पता करिएगा कि वो सोना कहाँ छिपा हुआ है? आप सोने की बात होती तो आप जरूर खुदाई करते, घर खोद देना पड़ता, फिर भी खोदते। लेकिन वो जो सोना है, वो जो हीरा है, जो हमें अपने अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करना है, वो सारी चीज़ें कहाँ छिपाई गई हैं? किताबों में हमारे पूर्वजों ने छिपा दिया। अब यदि आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो सोना आपके घर के नीचे रखा रहेगा, लेकिन आप
उस सोने की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किताबों में छिपाया गया है। किताबों में सारे रहस्य किताबों में छिपाए गए हैं। जो लोग किताब पढ़ते हैं वे लोग उस रहस्य को खोजते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो लोग रहस्य खोजना चाहते हैं वे लोग किताबों से जुड़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं। पूर्वजों का दिया हुआ जो रहस्य है, पूर्वजों के जो अनुभव है, वे सारे अनुभव, जो भी महान पूर्वज हमारे थे, उनके सारे के सारे अनुभव उन लोगों ने किताबों में छिपा कर रखा है। यदि आप किताब पढ़ेंगे तो उन अनुभवों का लाभ आपको मिलेगा। तो मैं 3 बात आपसे कहा, यदि आप किताब नहीं पढ़ते तो आपका बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। नुकसान नंबर 1, सोचिए कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा घाटा है। 2 नंबर कि हमारी जो संस्कृति है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात क्या है? वो बात होगी बट बात आप में नहीं आ पाएगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला वो ये होने वाला है, हमारे पूर्वजों के अनुभवों का लाभ जो हमारे लिए है, जो हमें मिल सकता है, उनके जो कमाई, उनके पूरे ज़िंदगी की जो कमाई है वो हमारे लिए संरक्षित है किताबों में, उससे हम अनभिज्ञ रह जाएंगे और उसका हम उपयोग अपने जीवन में नहीं करेंगे। तो ऐसा जब हम नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप किताब जरूर पढ़ें, चाहे डिजिटल पढ़े, चाहे फिजिकल पढ़े, चाहे कान में सुने, लेकिन किताबों को यूं न जाने दें और अपनी प्राचीन संस्कृति से आप जरूर जुड़ें। मैं ये नहीं करूँगा आप प्राचीन हो जाए, आप नवीन अर्थों में प्राचीन संस्कृति से जुड़े। उससे जुड़ना ही, अपने मूल से जुड़ना ही वो जड़ है। उस जड़ से जुड़ने से ही हमारी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। यदि हम जड़ से टूट जाते हैं तो कभी पत्तियों को हरा नहीं रख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यदि आप किताबों के प्रति उत्सुक है, लिखने में या पढ़ने में, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए, आपका स्वागत है। मिलके कुछ नया करते हैं, कुछ अद्भुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।